फिर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब आ गया ना ये इनका कौन सा काम है जो नहीं हो रहा? वो जो इवन आपको पता है नैब के जो केसेस थे वो भी तकरीबन अब हशपी हैं, ख़त्म हैं। और मुझे लगता है, और फिर एक और सवाल भी इन्होंने चंगी की हुई है। जब वो वाई गुलाम, क्या था नाम वाई साहब का, हैदर वाई साहब को बना दिया और इनको बनाना था, वादा इनसे था, तो वाई वुड दे गो फॉर? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, यहाँ दिल वाले सियासत नहीं करते। मोनस इलाही अच्छे आदमी है, नौजवान है। आज मुझे वज़ीर आज़म मुस्कुराते हुए अच्छे लगे, प्यारे लगे। उन्होंने जब कहा ना घबराना नहीं, ये घबराने वाला लफ्ज़ बड़ा अहम है। उन्होंने तगड़े हो गए, अच्छा, तगड़े करने साथ घबराना भी नहीं। इसी मोनस इलाही को कमिटमेंट के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 साल वजारत नहीं दी और चोई साहबान को कहा कि आप साला को करा लें, मैंने मोनस को नहीं लेनी। तो आज मोनस ही उन्हें रेस्क्यू कर रहा है, मोनस इलाही साहब। तो ये सियासत है काई साहब। यही नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है एक दफ़ा कहा था, किसी ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा यार किसी बंदे की बात करो, तो आज परवेज़ इलाही के घर गए हैं। ये असूल, वोट को इज़्ज़त दो या इमरान खान साहब के कातल लीग, फलां लीग, सियासत में आपको कोई इन दिनों में असूलों की वायलेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही कहीं? सियासत के जो असूल हैं, अगर उन्हें असूल करार दिया जा सकता है तो उनकी वायलेशन भी होती रहती है। मगर ज़रा ये सुने खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, तो वो तो बैटल हार्डन हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। लो जी, जवाब क्या होते हैं दरा गजल, क्या होता है? मलक सब देंगे। मुझे तो कुछ बातें अनकहीं सुनी हुई याद आ रही हैं और मैं कह रहा हूँ वाह नवाबजादा नसरुल्लाह, अल्लाह बख्शे, बहुत बड़ा आदमी। क्या फरमाया था जी उन्होंने? कहता है यार जब को बहुत ज़्यादा झूठ बोले ना, एक लफ्ज़ कहो, सुनता जा शर्माता जा। अच्छा। आपको पता है जब उन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया कि मुझे और आपके ख़ानदान में, इसी मोनस इलाही को 2 साल दर्जनों दफ़ा कहने के बावजूद वज़ीर नहीं बनाया। मलक साहब, ये कुर्बत की वजह मुझे थोड़ी सी रहनुमाई करें ना। बदकिस्मती है आप, मैं, हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही सारा ऐसा है। मैंने किसी का क्या नाम ले, मुझे भी खान साहब याद आ गए। उन्होंने कहा शेर रशीद से तो कहा था मैं तुम्हें चपड़ासी ना रखूँ, और परवेज़ इलाही को डाकू करार दिया था पंजाब का। तो मैंने हमारा सारा पॉलिटिकल कल्चर उसमें सारे शामिल हैं। हम सिर्फ अपने मुफाद के साथ चलते हैं, और वो भी बड़ा छोटा सा इमीडिएट मुफाद है। और मुझे तो कॉमनली कि इसी प्रोग्राम में बैठे अल्फाज याद है कि हम तो किसी रियासत के साथ। अच्छा भट्टी साहब, एक जो मुलाकात तरीन साहब की मुबैना तौर पर हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से कोई हुई है? अगर हुई है तो कैसी हुई है? मेरे इल्म में नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने हुकूमती शख्सियत को मिलने से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है भट्टी साहब ये तो। भाईजान मेरी खबर है, मैं इस पे कायम हूँ। जब किसी ने उनसे बात की, उनके दरीना दोस्त ने, उन्होंने कहा यार देखो, मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं करानी, मेरे पे पर्चा, मेरे बच्चों पे पर्चा, और इससे क्या होगा ज़्यादा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अपोजिशन मुलाकातें करती रहेगी, हक है, वज़ीर आज़म भी मुलाकातें करते रहे, ये जमहूरी हुसन है दोनों का। लेकिन अदम एतमाद तब कामयाब होगी जिस दिन अपोजिशन को ये गारंटी मिल गई कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई थी, वही सपोर्ट उनको मिलेगी। सारी उम्र 3.5 साल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि फलां उनको रेस्क्यू करते हैं, अब सारे गेट नंबर 4 की तरफ ही देख रहे हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। सच तो ये है, मुझे पता है फिर गाली गलोच का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन सच यही है। क्यों मलिक साहब?
ऐसी लग रहा है आपको? देखें, असल में मैं अपना नून के हलकों की आपको खबर दे रहा हूँ। वहाँ पे नवाज शरीफ का यही कहना है कि कोई ना कोई गारंटी है। मैं अगर आप चलेंगे, जो मैंने आपको गौर किया होगा, मैंने जुबैर साहब से 2 दफ़ा यही पूछा कि आप उनसे मिल के हैं, उन्होंने किस बेस पे कहा कि अदम एतमाद की तरफ जाओ। उन्होंने शहबाज को और हमजा को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वी आर गोइंग फॉर इट, 100% जा रहे हैं। और वहाँ की यही खबर है कि जनाब उनको कहीं ना कहीं से गारंटी है कि ताकतवर हल्के इसमें नहीं आएंगे। आप मैं नवाज शरीफ के वाले से बात चलो मैं आपकी चलो अच्छी बात है। आपके ख्याल में हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन जमातों की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर की काफ लीग से मुलाकात हुई, ठीक, MQM से हुई, और मैं यकीनन कह रहा हूँ बाप से भी हुई, राब्ते हुए। अभी तक किसी ने इनको गारंटी दी है कि हम आपके साथ हैं या नहीं हैं? मैं आपको फिर इसमें भी खबर दूं, MQM ने तो यहाँ तक कहा कि आप हमें गारंटी दे दें कि कोई एक्सटर्नल कुव्वत नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। एक्सटर्नल कुव्वत नहीं आएगी क्या मतलब? यार भट्टी साहब को 2 साल से सुन रहे हैं कि कोई ताकतवर हल्के अगर नहीं है, अगर आप हमारी हिमायत चाहते हैं। उन्होंने तो इतना गुस्सा किया, मैं उन महफिल में बैठा, उन्होंने कहा जी कराची में हमारा सत्यानाश किया है इस PTI के MNS ने, हमें तो खत्म कर दिया MQM को वहाँ पे। अच्छा, वो यहाँ तक गुस्से में भरे हुए हैं। तो वो गारंटी चाह रहे हैं नून से कि एक दफा हमें गारंटी दे दें। नंबर गेम पूरी हो गई। एक मिसाल है जैसे जिसके चांसेस बहुत है। नहीं, शाहिद हकान अब्बासी साहब को सुने, काजी साहब, वो तो आपको पता कभी गलत बयानी नहीं करते। 22 तो उनकी जेब में है, और 5 एहसन इकबाल, 27 ये हो गए। तो फिर तो अदम-ए-एतमाद आज आ जानी चाहिए, नंबर गेम तो पूरे हो गए। लेकिन मैं अभी मौलाना फजल रहमान साहब को सुनाने से पहले मलिक साहब की बात पे अड़ा हूँ कि ये बात ठीक है, बेड़ा गर्क किया। ये नहीं पता चला कि कराची के अवाम का बेड़ा गर्क करने में पीपल्स पार्टी या MQM का कोई हाथ था या नहीं था। इस पे हम बैठ लेंगे, मामूली सी बात है। आगे चलते हैं, मौलाना फजल रहमान को सुनते हैं। सारी चीज़ें अभी जुज़ियात जो हैं वो बाकी हैं, उन जुज़ियात को भी तय किया जाएगा, क्योंकि हमने होमवर्क करना है उसके लिए। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। बड़ी साहब, ये तो कोई दिल में यकीनी जिस तरह होती है ना कैफियत, इस तरह की कहते हैं। अच्छा, आप मौलाना की गुफ्तगू को बहुत संजीदा लेते हैं, लेना भी चाहिए, सीजन से हटता है। अभी कल ही इमरान खान ने इनके घर में घुस के मारा, यानी कि डेरा इस्माइल खान से इनका मेल हार गया। जहां ये MNA हार गए, तो होमवर्क पहले अपने हलके का ही कर लें कम से कम। चलो हुकूमत को गिराना आपका ये, क्योंकि अदम एतमाद एक जमहूरी हक है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करेगा, हम उस पर तनकीद करना हमारा हक है। लेकिन मौलाना साहब अपने हलके पे क्यों नहीं तवज्जो देते? कभी PDM से भी आपको पता नाराज़ है कि आप मेरी मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी से क्यों मिले हो, आपको पता है इस बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात की है उन्होंने। इसमें थोड़ी सी भट्टी साहब को जरा मैं अपोजिशन दे दूं। एक तो वो पेशावर से इनका मेयर हुआ है ना मौलाना का, और जो मजमूई जो अगर अभी जो पहला मरहला नहीं, मैं बताऊं, जो पहले मरहले में नंबर 1 जमात ही नहीं किया। आपकी खबर भी ठीक है, घर में हार गए हैं, ये भी ठीक है। ये मेरी अर्ज सुन ले, वो तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इमरान जमीयत उलमा इस्लाम 5 मेयर ले चुके हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, नंबर 1 भी है। लेकिन घर में फिर हार नहीं, वो भी सही, अभी कल ही हारे। ये जरा सुनिएगा, मौलाना फजल रहमान साहब इस दफा बहुत ज्यादा अहम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं, और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है, और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। बट सर मैं एक लफ्ज़ पे रुका हूँ, एक मैं सवाल जरूर करने दीजिएगा। आकाओं का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आका जो भी हैं इनकी नज़र में, मुझे नहीं पता कौन है, वो अपने मुलाजम बदलने वाले हैं। नहीं, उनकी गुफ्तगू से तो लग रहा है आका उन्हें मुलाजम बदल लिए हैं। आपने पूरा मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा इस शॉट को चलाए, इशारों उन्होंने कहा, इशारों। एक तरफ मेरे अदारों को ये 3.5 साल मुलायम करते रहे कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब उन्हीं आंखों को कह रहे हैं कि आके हमारी अदम एतमाद कामयाब कराएं। कादी साहब, फिर हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम कहाँ बेर करती है यार? आप हमेशा अवाम की बात बयानी कख नहीं बचे नहीं यार, वो आप दोबारा सुन लें यार। तुराब साहब जरा दोबारा सुनाए मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को। नाज़रीन, आपने भी सुनना है, यही इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते थे, यही मरियम साहिबा कहती थी। अचानक आका इन पे हाथ रख दें तो सब काम शरई और कानूनी और आईनी हो गए, आइन भी बच गया। जरा चलाए, अगर तुराब साहब अगर चला सकते हैं मौलाना साहब को।
बज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है।